नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन और सामाजिक विज्ञान पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक के माध्यम से आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न बनेंगे वो इसी पुस्तक के इसी ऑनलाइन क्वेश्चन सेशन से बनेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी और आरबीएसई जो ऑथराइज बुक्स हैं, प्रमाणिक बुक है, और ये पेपर सेंटर जो होते हैं वो यहीं से प्रश्न बनाते हैं। तो देखिए, ये जो प्रश्न हैं वो आपको एग्जिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आपका जो बेस लेवल 0 लेवल होता है वो यही बुक्स होती है। तो इन्हीं बुक्स से मैंने 100 क्वेश्चन छाटे हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो शुरू करते हैं, जिसमें हमने बात कर रहे थे कक्षा 7 का अध्याय आता है 5वां, जो लास्ट हमने बात की थी खनिज और ऊर्जा संसाधन। आज हम बात करेंगे 6ठा अध्याय औद्योगिक परिदृश्य के बारे में। ठीक है, ये जो भी है वो राजस्थान और जो आपके भारत का जो संदर्भ है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनेंगे आगामी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चौथा अध्याय खनिज का था, 5वां अध्याय खनिज का था, और छठा जो है वो औद्योगिक परिदृश्य के बारे में बात करता है। तो शुरू करते हैं औद्योगिक परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न आता है, वे सभी क्रियाकलाप जो मानव अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से जो काम कार्य कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आर्थिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में कौन से कार्य आते हैं? तो वो आते हैं आखेट, भोजन संग्रहण, मछली पालन, कृषि एवं खनन। द्वितीय व्यवसाय की श्रेणी में कौन से कार्य आते हैं? प्राथमिक की बात हमने की थी, प्राथमिक आखेट, भोजन संग्रहण, मछली पालन और कृषि व खनन आता है। जबकि द्वितीय व्यवसाय में आते हैं कच्चे माल से उपयोगी वस्तुएं बनाने वाले उद्योग, विनिर्माण उद्योग जो है वो द्वितीय व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। फिर चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि तृतीय व्यवसाय की श्रेणी में कौन से कार्य आते हैं? तो वो आते हैं बैंक, परिवहन, बीमा, संचार आदि। सरकार द्वारा आमजन के कौशल हेतु कौन से प्रयास किए गए हैं? तो उनमें नाम आता है उद्यमिता विकास कार्यक्रम EDP, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम ESDP, और फिर आता है व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम BSDP, व औद्योगिक प्रेरक अभियान IMC जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आमजन के कौशल हेतु सरकार द्वारा। आकार के आधार पर कौन से उद्योग जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? आकार के आधार पर उद्योग जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहत उद्योग। ठीक है, 3 प्रकार के हैं, कुटीर, लघु और बृहत। अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाने वाले उद्योग क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कुटीर या घरेलू उद्योग के नाम से जाना जाता है। 10 से 100 श्रमिक जिस उद्योग में कार्य करते हैं वह क्या कहलाता है? तो उसे लघु उद्योग कहते हैं। 10 से लगा करके 100 श्रमिक जो जिस उद्योग में काम करेंगे वो लघु उद्योग के नाम से जाना जाएगा। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत है कृषि आधारित, समुद्र आधारित, खनिज आधारित और वन आधारित जो हैं वो कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार हैं। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। 9वां प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट बनता है। तो वो देखिए, हमारी सरकार के द्वारा हथकरघा उद्योग के लिए कौन सी परियोजनाएं संचालित की जा रही है? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है वो इसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। मेरिनो खादी के लिए चर्चित है, तो जैसलमेर और जोधपुर जो है वो मेरिनो खादी के लिए चर्चित है। नेक्स्ट बात करेंगे, आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद।